हेलो दोस्तों, मेरी विनती है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें प्लीज़। हेलो दोस्तों, मिर्च की खेती पार्ट 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में जानेंगे मिर्च की खेत तैयार का सही समय, मल्चिंग एंड ड्रिप सिस्टम, बिसलडोज के साथ साथ नर्सरी डालने और प्लांटेशन का सही समय। जो आज की मिर्च की खेती का वीडियो नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलने वाली है। खेत तैयार करने का सही समय, बेड डिस्टिनेशन और अन्य जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बावका ऑर्गेनिक फार्मिंग और मैं हूं आपका दोस्त रामोतार यादव। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं खेत तैयार करना। सबसे पहले खेत के अंदर जैसे अपने रूटोवेटर हुआ, एरा हुआ, इनसे अच्छी तरह 15-20 दिन पहले काट दे और काटने के बाद में 15-20 दिन उनको अच्छी तरह प्रकाश उसमें जाने दे। फिर उसकी सफाई करे, फिर धीरे धीरे उनमें बेड बनाए। बेड बनाने के बाद में उस बेड के ऊपर ड्रिप बछाए और ड्रिप बचाने के बाद में 5-5 या 10-10 दिन के अंतराल में एक दवाई आती है लिक्विड ट्राइकोर्मा चला दीजिए जो अपनी पौधा रुपाई से पहले। इससे ये होगा कि आपकी जो फंगिसाइड वगैरह जो साइड इफेक्ट कीटाणु होते हैं उनमें काफ़ी प्रभाव कम आएगा। फ्लावर्स की खेती में ये अपना अगला वीडियो है। डम बिल्क्स सॉइल मिट्टी टेस्ट करा दीजिए। लेकिन आप खेती कर रहे हैं तो सॉइल टेस्ट कराना ज़रूरी है, ज़रूर करा लीजिए। इसमें क्या होगा कि पहले सॉइल टेस्ट हो जाएगा तो उसके हिसाब से ही फर्टिलाइज़र देने पड़ते हैं। जैसे कि आपकी मिट्टी कैसी है और उसमें कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से पोषक तत्वों की कमी और कितनी कमी है। आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं। इसके अलावा NPK 16 वो अलग अलग आते हैं, जैसे आपको बताऊं मैं, जैसे NPK 19-19 या 052-34 या 0050, यूरिया, DSSP, पोटास, बोरोन आदि से भी आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो। अब इसमें मिर्ची का फसल चक्र का रेगुलेटिंग व सही समय क्या है। मिर्ची का सही समय आप जुलाई एंड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब आपको जुलाई एंड में करना हो तो आपको प्लांट की ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी नर्सरी तैयार जो बीट कैसे की जाती है। जो आप प्लांट जुलाई एंड में लगाने के लिए आप 1 जुलाई या 25 जून के आसपास नर्सरी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी मिर्ची की उन्नत किस्मों के बारे में, जिसमें VNR, सुनिधि, हाईब्रिड वेराइटीज़ अन्य प्रकार की मिर्चियाँ आती है। अब बात करते हैं पौध रुपाई यानी ट्रांसप्लांट के समय। उसके समय हमें खाद NP 19-19, यूनिक एसिड, दूसरी ओर बास्टन फंगिसाइड और NPK 19-19 आदि का छिड़काव करना चाहिए, जो हमारी पौध रुक जाए उसके 4 या 5 दिन बाद तक। अब बात करते हैं हम अपनी मिर्च प्लांट के ग्रोथ के बारे में। तो उसके ग्रोथ स्रोत टॉनिक आता है, जिसमें सागरिका, पोषक सुपर और बायोमीटा आदि इसकी ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण टॉनिक होते हैं। अब अपनी मिर्ची के अंदर फूल या फल आने के बाद में कौन सी दवाई का छिड़काव करें। इसके लिए अपना आता है फेंटासाइटोबोइन या प्लानोफेक्स बाहर टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अपने फूल नीचे नहीं गिरेंगे और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे और उसमें फल जल्दी बन जाएगा और वो अच्छी ग्रोथ करेगा। यदि आप ड्रिप नहीं लगाना
चाहते या मल्चिंग पेपर नहीं बिछाना चाहते तो सागरिका दानेदार NP 1919 या 052 034 0050 यूरिया DSSP पोटास और अन्य बोरोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो प्लांटेशन से लेकर फूल आने तक की स्टेज तक 19-19 गुणवत्ताशील खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है। फल आने के बाद में उसमें अपन छिड़काव कर सकते हैं, जैसे 0050 मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनिया सल्फेट, ह्यूमिक एसिड, वाइट पोटास, बोरोन और कैल्शियम नाइट्रेट जैसी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं कीटनाशक। तो कीटनाशक के बारे में जैसे डेलीगेट, अलिका, वेनेकिविया, सोलेगम मन जैसी कीटनाशक दवाइयों का आप स्प्रे कर सकते हो, जिससे अपनी फसल काफ़ी अच्छी ग्रोथ और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगी। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।